आज कृष्ण के जन्म की कथा है और वो कुटिल, क्रूर, दुष्ट स्वभाव का, नैसाचरी प्रकृति जिसने अपने पिता को कारागृह में डाल रखा था, जिससे प्राय प्राणी भयभीत रहते थे, ऐसा कंस अपनी भगिनी से बहुत प्रेम करता था। वो क्रूर कंस जिसके 5 दुष्ट मित्र थे, कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक। कूट ये देखने में आ रहा है आज कि बांट के रखो लोगों को, जाति में, वर्ग, मत, पंथ में, मान्यताओं में बांट के रखो, भाषा के नाम पर बांट के रखो, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर अलग 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 फिरकों में पृथक पृथक रखो। ये आपकी भाषा है, ये आपका प्रांत है, ये आपका देश है। कूट, इसे कूट कहेंगे। शल करते चुभन सी होती रहे। तोशल, अधिक चुभन हो तो आश्वासन दीजिए, और यह आश्वासन देना चाहिए कि आपका हित कोई और नहीं कर सकता, हम करेंगे। आपकी रक्षा कोई और नहीं करेगा, हम करेंगे। और प्रजा को असुरक्षित भाव में रखा जाए, उसे इनसिक्योरिटी रहे। चाणूर, चाणूर का अर्थ है कि कुछ भय बना के रखा जाए, मुष्टिक अपनी मुट्ठी में ही रखा जाए, प्रजा को बांध के रखा जाए, भयभीत रखा जाए। ये कंस के 5 मित्र थे। इस प्रकार से उनकी परिभाषा की गई। देवकी के विवाह के समय कंस भी अनुचरियों से आज्ञा लेकर भगिनी के दर्शन करना चाहता है, अपनी बहन के। उसे आह्लाद अनुभूत हुआ, उसे लगा कोई विचित्र रसानुभूति है, आनंदानुभूति है, मंगलानुभूति है। ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं। आज हमारे महलों में कुछ मांगल्य बोध है, आनंद बोध है, पूरा परिवेश रससिक्त है, रस से भरा हुआ है। हम तो सामान्य प्राणी हैं, कंस ने कहा, लेकिन मेरे मन के कोने कोने में आनंद है, ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। ऐसा लग रहा है मुझे समूची धरा का सुख मेरे पास है, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, सची, इंदिरा का वास है। इस आकर्षण में अपनी भगिनी के दर्शन करने के लिए दौड़ता है। कंस के आगमन की आहट पाकर अनुचरियां भयभीत हो जाती थीं। वही कंस अनुचरियों के द्वारा धकेला जा रहा है। दासियां, सेविकाएं ऐसा कहती हैं कि यहाँ वधू ही प्रवेश कर सकती है, अथवा कुमारियां, तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, स्त्रियां, पुरुषों का प्रवेश नहीं। अभी देवकी श्रृंगार कर रही है, लेकिन वो व्याकुल हो गया कि ऐसा क्या है देवकी के आसपास। मुझे लगता है समूची धरा का सुख, ऐश्वर्य, ऐसा मोद, मांगल्य, ऐसा प्रभुत्व, ऐसा वर्चस्व, ऐसी दिव्यता, ऐसी पूर्णता कभी अनुभव नहीं की। मैं एक बार देखूं तो सही अपनी भगिनी को। लेकिन सेविकाओं ने, अनुचरियों ने, दासियों ने धकेल कर बाहर भेजा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जा सकते आप। अभी देवकी श्रृंगार कर रही है। देवकी के विवाह के साथ ही देवताओं का मौन भंग हो गया। देवकी के विवाह के अवसर पर ही नभ के एक एक छोर से धरा पर दिव्य स्पंदन उतरने लगे। एक दिव्य वाणी धरती पर गूंज कर आई, अरे मूढ़, जिसे तू भगिनी कहता है वही तेरे काल की जननी है, जिसके 8वें गर्भ से तेरा मृत्युदाता आएगा। ये काल प्रदात्री है, ये कालरात्रि है। इसी की कोख से तेरे प्राण छीनने वाला, प्राणहंता, मृत्युदाता तेरा गर्भ से भरा हुआ मस्तक मुष्टिक प्रहार करेगा। तेरे वक्षस्थल पर ये पद प्रहार कर तेरी सत्ता को छीनने वाला। अरे मूर्ख, ऐसे आकाशवाणी ने कहा। देवताओं का मौन भंग हो गया। जो कंस नहीं कर रहा था, जिस कंस ने
अनेकों दास दासी, नौकर चाकर, परिकर, पार्षद, वैद्य, पाचक, न जाने कितने सचिव और सेवक, न जाने कितनी बैलगाड़ियों में, हाथियों पर, ऊंटों पर लाद कर हीरे, पन्ने, पुखराज, मूंगे, माणिक के, न जाने कितनी धनराशि, द्रव्य राशि, न जाने कितने अधिक मूल्यवान आभूषण, वस्त्र परिधान, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, न जाने कितने अन्य मूल्यवान पदार्थ, जो कहते हैं 400 दासियां उसने सेवा में भेजी अपनी भगनी के लिए, कि जितनी श्रेष्ठ दासियां हैं, दास हैं, जो अच्छे कवि हैं, वैद्य हैं, वो मेरी भगनी को दहेज में दिए जाएं। मेरी बहन ऐसे नहीं जाएगी। मथुरा के अच्छे वैद्य, यहाँ के अच्छे कवि, यहाँ के अच्छे नर्तक, विदूषक, यहाँ के अच्छे उपदेशक, चिकित्सक, जो सुजान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, अच्छे योद्धा, ये सब दास बनाकर, दासी बनाकर मेरी बहन को दहेज में दे दो। जैसे ही आकाशवाणी हुई, जैसे ये पता लगा कि इसकी कोख से मृत्युदाता आने वाला है, कुछ एक पल के अंदर ही, कुछ एक पल के अंदर ही उसके भीतर की हिंसा जग गई। उसके भीतर के अंदर के पिशाच को जगते हुए देखा, उसके भीतर का निशाचर राक्षस जग गया, उसके भीतर जैसे मानो कोई नरभक्षी पैदा हो गया, और वो सीधा रथ की ओर दौड़कर मुष्टिक प्रहार करने लगा, केश पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया, और वह लात घूंसों की ऐसे बौछार करने लगा कि ये देवकी जिससे मैं प्रेम करता था, ये मेरी बहन, और इससे ये मृत्युदाता देगी, ये जीवित रहेगी तभी तो मुझे मृत्यु देने वाला पैदा करेगी। कुछ एक ही पल के अंदर